से तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि जी सी पैक का जूमर ग्वादर है और बलूचिस्तान है, लेकिन अमली तौर पर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान सी पैक में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे अक्सर नौजवान वो मुखालफत कर रहे हैं सी पैक की, वजूहत क्या है? सी पैक से आपके नौजवान को एक तालीमी इदारा भी नहीं मिला है। सदर एयरपोर्ट का इफ्तिताह इस्लामाबाद से किया जाता है। आज ये सूरत हाल है कि सी पैक के नाम पे दिया गया ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर में बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलबर्स टीवी के साथ कयूम बेदार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आपको मालूम है कि पाक चीन दोस्ती, इसके हवाले से ये कहा जाता है कि इसकी दोस्ती समंदर की गहराई तक गहरी है और शहद से ज़्यादा मीठी है। इसी वजह से चाइना पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है। सी पैक, ग्वादर पोर्ट, सैंदक मंसूबा, ये सारे चीन के हाथों में है और वो सरमायाकारी इन पे कर रही है। और इस हवाले से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान ने कितनी तरक्की की। बलूचिस्तान की तरक्की में इन हवालों से क्या मंसूबे बने, आया बलूचिस्तान के लोग मुआशी हालात की वजह से मुस्तहकम है या अभी तक वही पहाड़ों में उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस हवाले से पाक चीन दोस्ती के हवाले से और पाक चीन जो कॉरिडोर है, इस हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं और बलूचिस्तान के बहुत से वफूद चाइना आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इस हवाले से हालिया दिनों में एक वफ़द बलूचिस्तान का भी चीन का तकरीबन 18 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस आया, जिसमें नेशनल पार्टी के सूबाई सदर चेयरमैन असलम बलोच साहब भी गए थे और वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। असलम बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। जी बेदर साहब, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का, अलबर्स टीवी का शुक्रिया है और बिलखसूस आपका कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है और बलूचिस्तान के मसाइल को बरवक़्त और सही अंदाज से उजागर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ। और जहाँ तक देखो इस बात का ताल्लुक़ है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो समंदर से गहरी है, अमालिया से बुलंद है, शहद से ज़्यादा मीठी है। मेरे ख़्याल में आज की दुनिया में ये चीज़ें मफरूज़ा हैं। आज एक कमर्शियल दुनिया है और वो अपने मफादात को देखता है और दोस्ती जो है ऐसी चीज़ें आपको पुराने किताबों में मिलेंगे और ये किताबी बातें हैं, इसके अलावा इनकी कोई वक़्त नहीं है। जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक़ है, जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मफादात का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि चाइना हो या चाइना के अलावा कोई दूसरा मुल्क हो, ये सब अपने मफादात को देखते हैं। और बलूचिस्तान चूँकि गेटवे पे मौजूद है, बलूचिस्तान में चूँकि वसाइल हैं और पाकिस्तान की जो तरक्की है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का जो गुजारा है, वो डिपेंड करता है बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान के स्ट्रेटजिक पोजीशन पे, बलूचिस्तान के वसाइल पे। तो इस हवाले से ये जो दोस्ती जो नती है, इसकी वक़्त, इसकी हैसियत में जो समझता हूँ सिर्फ इस हद तक है। आप ये बताएं कि जो सी पैक का मंसूबा है, इससे बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचा है? जी देखिए, जहाँ तक सी पैक का ताल्लुक़ है, सी पैक का मरकज़ जो है, न्यूक्लियस जो मरकज़ है, वो जो वैसे तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि जी सी पैक का जूमर ग्वादर है और बलूचिस्तान है, लेकिन अमली तौर पर आप देखेंगे कि
بلوچستان سی پیک میں مکمل طور پر نظر انداز ہے. ہمارا اس پہ اس لیے اعتراض ہے، ہماری پارٹی کا اعتراض ہے بلوچستان کے، بلکہ مجموعی عوام کا اعتراض یہ ہے کہ جو بھی ترقی ہو، جو بھی ڈیولپمنٹ ہو، اس میں آپ لوگوں کو مواقع فراہم نہیں کریں گے، ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے، وہ ریزسٹ کریں گے، وہ آپ کی مخالفت کریں گے، وہ اس ترقی کو اپنے تشخص کے خلاف سمجھیں گے، اپنے خلاف سمجھیں گے. تو یہی صورتحال سی پیک اور بلوچستان کی ہے. آپ جہاں تک سی پیک سے بلوچستان کی ترقی کا تعلق ہے، بلوچستان اگر ایک بہت بڑا گوادر میں ایئرپورٹ بنایا گیا، اس سے گوادر کے عام بندے کو کیا فائدہ ہے؟ گوادر کے عام بندے کو اس وقت فائدہ ہوتا کہ سی پیک کے تھرو گوادر میں اور بلوچستان میں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بنائے جاتے، نوجوانوں کو ٹریننگ دیا جاتا، اسکول بنائے جاتے، کالجز بنائے جاتے، سڑکیں بنائی جاتی، روزگار کے مواقع دیے جاتے، اور جس مچھیرے کو، جس ماہی گیر کو وہاں سے بے دخل کر کے پورٹ بنایا گیا، اس کے لیے الٹرنیٹ جابز کا انتظام کیا جاتا. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ سی پیک کے سڑکوں کو پنجاب کے مختلف شہروں میں گما کر پیسے وہاں پہ خرچ کیے گئے. اورنج ٹرین بن گیا، میٹرو ٹرین بن گیا، اور ہم سنگل شاہراہوں پہ آج بھی سفر کر کے حادثات میں مرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے اکثر نوجوان وہ مخالفت کر رہے ہیں سی پیک کی، وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہے سر، وجوہات بنیادی طور پر یہ ہے کہ سی پیک سے آپ کے نوجوان کو ایک تعلیمی ادارہ بھی نہیں ملا ہے. یہ المیہ ہے کہ سی پیک کے نام پہ 25,000 اسکالرشپس دیے گئے ہیں جن کو فنڈنگ کر رہا ہے چائنا گورنمنٹ. ان 25,000 اسکالرشپس میں صرف 200 بلوچستان کے ہیں. 200 کا مطلب یہ ہے کہ 0.08، اور یہ 200 اسکالرشپ، ان کو اگر آپ پھر سکروٹننگ کریں گے، ان میں 20 بھی آپ کو بلوچ نہیں ملیں گے جو حقیقی طور پر بلوچستان کے حقیقی باشندے. ہم کوئی تعصب کی بات نہیں کرتے ہیں، میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس میں بھی 180 لوگ جو ہے جعلی ڈومیسائل پہ گئے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ سی پیک کے نام پہ جو ہے میرے علاقے میں، میرے سڑکوں پہ ہر 500 میٹر پہ ایک چیک پوسٹ لگا ہوا ہے. سی پیک کے نام پہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کدھر سے آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آئے ہیں، دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے ویژنری لوگوں نے جو ہے پروجیکٹس لائے ہیں، وہ سارے جو ناکام ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے کمیونٹی کو ڈیولپمنٹ میں انوالو نہیں کیا گیا ہے. اس لیے آج یہ صورتحال ہے کہ گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح اسلام آباد سے کیا جاتا ہے. آج یہ صورتحال ہے کہ سی پیک کے نام پہ دیا گیا گوادر یونیورسٹی لاہور میں بنتا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کمیونیکیشن گیپ کو پر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے آج آپ کا جو نوجوان ہے وہ سی پیک کو اپنا نہیں سمجھتا ہے، وہ بلکہ اس ترقی کو اپنے قومی تشخص کے خلاف تصور کرتا ہے. اسلم بلوچ صاحب، آپ گئے ایک وفد کے ساتھ، کس حوالے سے آپ لوگ گئے تھے اور چائنیز والوں کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ جی، ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا بیسکلی وہ تو تھا چائنیز ایمبیسی کی طرف سے، انویٹیشن تھا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی طرف سے. لیکن بیسکلی یہ بنیادی طور پر اس قسم کے وفود جو ہے وہ ٹورزم اور کلچر کے حوالے سے لے جاتے ہیں. تو ہمارا جو پروگرام تھا، اس وفد تھا، اس وفد میں عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندے تھے، اس وفد میں متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندے تھے، مسلم لیگ کاف کے نمائندے تھے، جماعت اسلامی کے نمائندے تھے، اور پی ٹی آئی کا نمائندہ تھا. نیشنل پارٹی سے بھی میں تھا، اور ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل میر کبیر محمد شہید تھے. تو بیسکلی تو ان کا یہ تھا کہ ٹورزم اور ثقافتی جو ہے انوائرمنٹ، ایک دوسرے کے ثقافت سے روشناس ہونا، ایک تو بنیادی یہ تھا. لیکن ہمارا جو سب سے اہم میٹنگ ہوا وہ بیجنگ میں، وہ میٹنگ جو ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل افیئرز کے ساتھ ہوا، جس میں سی پیک بھی ڈسکس ہوا، جس میں بلوچستان بھی ڈسکس ہوا، جس میں ڈیولپمنٹ بھی ڈسکس ہوا، جس میں
टेररिज्म भी डिस्कस हुआ कि ये जो दहशत गर्दी है और हमें मारा क्यों जाता है, हम तो वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, हमें क्यों मारा जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हो गई। और सबसे अहम जो है हमारा वो इजलास था, लेकिन उसमें हमने खुल के उनके सामने रखा कि बलूचिस्तान का नौजवान, बलूचिस्तान के मजमूई लोग सी पैक को अपने दर्द का मदावा अभी तक तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो है वहाँ आपको रेजिस्ट का सामना भी हो सकता है हो। उनमें अभी बेदर साहब देखो, एक चीज़ जो मैंने महसूस किया कि अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी ये महसूस कर लिया है। वो कहते हैं कि पहले तो हमें ये कहा जा रहा था कि ये एक इंटरनेशनल इशू है। चलो, इंटरनेशनल इशू भी है, अपनी जगह वो है बिल्कुल यूएसए का और चाइना का आपस का। दूसरा जो है ओपिनियन ये है कि उधर जो है इंडियन मुदाखलत है, वो अपनी जगह है या नहीं है, वो अपनी जगह। तो ये उनकी बातें हैं, लेकिन हमने अभी ये महसूस किया है कि तीसरा फैक्टर भी है। तीसरा फैक्टर ये है कि तरक्की के मौक़ों की गैर मुनसिफाना तकसीम, जो तरक्की के मौक़े हैं उनका जो तकसीम है वो मुनसिफाना तौर पे नहीं है। इस वजह से भी हमें रेजिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने खुलकर उनके सामने बलूचिस्तान के मसाइल रखे, बलूचिस्तान के लोगों की बेचैनी रखी, बलूचिस्तान के नौजवानों के बेचैनी को रखा। ये चीज़ें हमने खुल के उनके सामने रखा कि बल्कि ये भी उनसे हमने कहा कि 25,000 स्कॉलरशिप आपने दिए हैं, उनमें आप चेक करें ग्वादर के कितने लोग हैं। इसको रिविज़िट करना चाहिए, चाइना को भी रिविज़िट करना चाहिए, इस्लामाबाद को भी रिविज़िट करना चाहिए। अगर इस्लामाबाद और चाइना दोनों सीपैक में बलूचिस्तान के लोगों को शामिल नहीं करते हैं, ये सीपैक नहीं बनेगा। ये सीपैक सिर्फ फिर वहाँ पे होगा, लाहौर में होगा। ये सीपैक ऑरेंज ट्रेन तक होगा, मेट्रो तक होगा। लेकिन ये है कि अगर बलूचिस्तान के मजमूई लोग उसको ओन नहीं करेंगे, उस वक़्त तक मैं समझता हूँ कि सीपैक से कोई भी फ़ायदा न इस्लामाबाद को होगा न चाइना को होगा। शुक्रिया चेयरमैन असलम बलोच साहब कि आपने सीपैक के हवाले से बात की। नाजरीन, आपने चेयरमैन असलम बलोच साहब जो नेशनल पार्टी के सूबाई सदर हैं, और उन्होंने अपने विज़िट के हवाले से भी बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि सीपैक से बलूचिस्तान को उस वक्त फ़ायदा पहुँचेगा जब मुनसिफाना तकसीम हो, नौजवानों को और यहाँ के लोगों को बाख्तियार किया जाए और उन्हें अहमियत दी जाए। कईयों बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।